कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवद रस की अनुभूति के लिए केवल मन की निर्मलता, अंतःकरण की शुद्धि ही अपेक्षित है। पर इस समग्र अस्तित्व में निर्मल क्या है? मन की निर्मलता से श्री ठाकुर जी का क्या तात्पर्य है? क्योंकि भाई विचार करो कि अगर प्रभु कहें कि भाई मन निर्मल करके मेरे पास में आओ, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसी संभावना है कि कोई बिना प्रभु की कृपा के, बिना प्रभु के आश्रय के, बिना प्रभु की भक्ति के अपने मन को निर्मल कर ले और फिर प्रभु के पास जाए। और वहां प्रभु स्पष्ट कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कई बार साधक हृदय ये प्रश्न करता है कि भाई यदि निर्मल हृदय से ही प्रभु मिलेंगे तो प्रभु के मिले बिना मन निर्मल कैसे होगा? अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कैसे होगी? और क्या प्रभु ऐसी कोई स्थिति लगा सकते हैं? क्या प्रभु ऐसी कोई शर्त रख सकते हैं जिसके पूरे होने की कोई संभावना ही नहीं हो? मैला कुचैला जीव कैसे अपने आप को शुद्ध करे? जहां एक और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। सब करता है, कर सकता है, पर भजन नहीं कर सकता है। अब बिना भजन के मन शुद्ध कैसे हो? तो विचार करना चाहिए कि जो श्री ठाकुर जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मन की निर्मलता से क्या तात्पर्य है? निर्मल क्या है? इस समग्र अस्तित्व में निर्मल क्या है? तो ढूंढने पर कहीं उत्तर मिलता है, सत्य निर्मल है, वही शुद्ध है, वही निर्मल है, वही पवित्र है। तो यहां श्री ठाकुर जी के कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप जैसे हैं बस वैसे मेरे सन्मुख आ जाइए। इसीलिए सूरदास जी सिखाते हैं, जो हम भले बुरे सोते, कुछ ओढ़ा हुआ ना हो प्रभु के सन्मुख जाने से पहले। आप जैसे हैं बस वैसे प्रभु के सन्मुख जाइए और अपने आप को वैसा ही स्वीकार करिए। यही मन की निर्मलता है। इसी को कहते हैं भोला भाला और सीधा साधा सरल मन, कि वो जैसा है बस वैसा अपने आप को निवेदन कर दे। उसमें कुछ गांठ जोड़ ना हो, कुछ खींचतान ना हो, कुछ बनाव लगाव ना हो, सहज। हमारे यहां रसिकों की वाणी में इस शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, सहज प्रेम, सहज रूप, सहज रस। हमारी श्री प्रिया जी का तो सहज स्वभाव, पर्यो नवल किशोरी जूपो, सहज रूप वृषभानु नंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी। सहज अर्थात जो जैसा है बस वैसा ही। और छल कपट क्या है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा प्रस्तुत करना। हम जैसे नहीं है वैसा अपने आप को बनाते हैं, वैसा अपने आप को दिखाते हैं, बस इसी का नाम छल कपट है। प्रभु के सन्मुख भी जाते हैं तो ऐसा ही कुछ ओढ़ कर प्रभु के सन्मुख जाते हैं, बस यही छल और कपट है। यही मन को निर्मल नहीं होने देता। यही जो कपट है, यही चित्त को शुद्ध नहीं होने देता, ये मन को निर्मल नहीं होने देता। मैं कल ही शाम को बैठा ये विचार कर रहा था कि भाई ठाकुर जी ने तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन हम कहां से लाएं भाई? क्योंकि एक और आचार्य कह रहे हैं कि जीव तो सब कर सकता है पर भजन नहीं कर सकता। बिना भजन के मन निर्मल हो कैसे? और सब भगवत प्राप्त महापुरुषों का ये अनुभव है कि भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान तो कृपा साध्य हैं। तो ये सब बातें कहीं एक प्रश्न खड़ा कर देती है। फिर निर्मल मन का तात्पर्य क्या है? फिर सूरदास जी की वाणी का चिंतन करने से, सूरदास जी की वाणी का दर्शन करने से थोड़ा ये बोध होता है, थोड़ी खबर पड़ती है। निर्मल मन अर्थात आप जैसे हैं बस वैसे ही प्रभु के सन्मुख जाइए। इसीलिए सूरदास जी ने बार बार गाया, हों सब पतितन को राजा, हों सब पतितन को नायक।
सूरदास जी की वाणी में जीव का स्वरूप और स्वभाव भी सूरदास जी ने बताया है, ब्रह्म का स्वरूप और स्वभाव भी बताया है, और माया का स्वरूप और स्वभाव भी बताया है। एक स्थान पर सूरदास जी कहते हैं, सूरदास कह रहे हैं, देखो जो अपनी गोद में बैठाकर बाल कृष्ण को खिलाते हैं, जो अपनी दृष्टि से सतत कृष्ण लीला का पान करते हैं, कृष्ण लीला में अवगाहन करते हैं, वो सूरदास कहते हैं, हरि तेरो भजन कियो न जा। और शायद संत की, साधु की यही बात प्रभु को सर्वाधिक प्रिय है, और प्रभु उस पर, उसके भोलेपन पर, उसकी सरलता पर, उसकी सहजता पर, उसकी निर्मलता पर रीझ जाते हैं। आप और में भरसक प्रयास करते हैं अपने आप को भक्त प्रमाणित करने का, कभी स्थूल दृष्टि से और कभी ऐसे ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी ना किसी प्रकार हम बताते हैं, हम जनाते हैं, हम जताते हैं कि हाँ भाई हम भी भजन करते हैं, हम भी कुछ साधन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे चेतना प्रभु के निकट पहुंचती है, उसका परिणाम तो कुछ और आता है। जैसे जैसे आप दर्पण के निकट जाओगे, अपना प्रतिबिंब स्पष्ट होता दिखाई पड़ेगा ना। यदि आप भजन कर रहे हैं और भजन करते करते यदि सच में आप वस्तुतः आप प्रभु के निकट जा रहे हैं, फिर तो अपने स्वरूप का बोध होता है। और जब अपनी ओर जीव देखता है तो यही कहता है, मौसम कौन कुटिल खल। बहुत गाया सूरदास ने, तो बहुत गाया, बार बार कहा। जैसे प्रथम दिन मैंने आपको कहा था ना कि भगवत लीला का गान करते हुए सूरदास जी थोड़ी देर के लिए भी प्रभु का स्वभाव नहीं भूलते, ऐसे सूरदास जी भगवत लीला गान करते हुए अपना स्वभाव भी नहीं भूलते। वो अपना स्वरूप भी बार बार कहते, प्रभु जैसे हैं तैसे तो आप हैं, पर हम तो ऐसे ही हैं। काहा करो तेरी प्रबल माया, काहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये कौन बोल रहा है जो भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है, जिसकी एक एक चेष्टा भजन है, जिसका जीवन ही भजन है। अरे उनका स्मरण करके तो आपके मेरे जैसे लोगों का भजन हो जाता है। सूरदास जी का स्मरण करके तो हम जैसे मैले कुचैले लोगों का, भूले बिखरे लोगों का भजन हो जाता है। वो सूरदास जी कह रहे हैं, हरि तेरो भजन कियो न जाए। ऐसे हमारे रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भी एक स्थान पर कह रहे, कबहू मन इत उत चल जात। और इन संतों की वाणी से कहीं ये गुणार्थ भी अभिव्यंजित होता है, ये बात भी प्रकट होती है कि किसी भी अवस्था में पहुंच जाने के बाद भी साधक को सावधान रहना चाहिए। कभी भी भूल हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। इसीलिए मान किस बात का, गर्व किस बात का। मैं तो बार बार कहता हूं भाई, आज आपके जीवन में अगर त्याग बैराग है तो फिर गुरुजनों का धन्यवाद करिए, उन्हीं की कृपा से आया होगा, अपने कमाए से तो नहीं आता। यह गुण साधन ते नहीं हुई। अगर आज आपका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, आपके जीवन में भजन साधन है, त्याग बैराग है, तो भाई किसी की कृपा होगी, किसी का आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद के प्रसाद स्वरूप ही आपको ये मिला होगा। और कोई इस भूल में न रहे कि मैं सदा से शुद्ध था। सदा से शुद्ध तो केवल एक प्रभु हैं। जीव तो मैला था, आज भी मैला ही है, और आज अगर कुछ काल के लिए मिल गई है शुद्धता और पवित्रता, तो उसके मूल में भी अपनी कोई करनी नहीं है भाई, किसी की कृपा है, किसी का आशीर्वाद है। और त्याग बैराग जीवन में आए तो कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए। इस दैवी संपत्ति को प्राप्त करके तो हृदय और कृतज्ञ हो जाए। जैसे कल मैंने आपसे कहा ना कि योग्यता और पात्रता से अधिक अगर कुछ मिले तो केवल धन्यवाद नहीं, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा। एक व्यक्ति रोज अन्नदान करता है, उसके द्वार पर पंक्ति लगती है, कतार लगती है, कोई अन्न लेने के लिए आता है और अन्न लेकर चला जाता है। किसी किसी दिन वो व्यक्ति अन्न के साथ धन भी देता है, बहुत सा धन देता है, तो वो योग्यता और पात्रता से अधिक दी हुई वस्तु है, उसके लिए धन्यवाद नहीं, उसके लिए तो कृतज्ञता हो। ऐसे ही भजन साधन सुमिरन
शुद्धता, पवित्रता, त्याग, वैराग, यदि जीवन में मिला है तो भाई ये किसी की कृपा आशीर्वाद से मिला है, इसके लिए तो कृतज्ञता होनी चाहिए। और प्राय करके देखा क्या जाता है, प्राय करके देखा यही जाता है कि त्याग वैराग के प्राप्त होते ही व्यक्ति संसार से अपनी पूजा स्वीकार करने लगता है। त्याग वैराग जीवन में आते ही फिर कुछ और जीवन में घटने लगता है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, जब भगवान के भक्तों का चरित्र चिंतन करता हूं, तो मैंने तो आज तक कभी किसी भक्त को सिंहासन पर बैठकर और छत्र चंवर से अपनी सेवा कराते नहीं देखा। किसी भी भक्त के जीवन चरित्र में आप देखिए, आपको यह दर्शन नहीं होगा। और इन्हीं संतों से सीखा है भाई। इसीलिए मैं तो सदा कहता हूं भाई, ना तो मैं साधु हूं, ना मुझ में होने की कोई योग्यता है, ना पात्रता है। और इन संतों ने सिखाया भी यही है कि जीवन की सफलता तो संत चरण सेवा में है। साधु के चरणों की सेवा मिले, यही जीवन की सफलता है, यही हमारा आनंद है, यही हमारी उपलब्धि है। और मैं तो व्यासपीठ से सदा कहता आया हूं, आज फिर कह रहा हूं कि भाई जो भी मार्ग आपको यहां से मिला, यदि आप उस पथ के पथिक स्वयं को समझते हैं, तो बस जीवन में केवल यही भाव रखना कि जीवन भर संत और भगवंत की सेवा में बीते। हमें अधिकार नहीं चाहिए भाई, हमें अधिकार की आवश्यकता नहीं है। धर्म के प्रति कर्तव्य पालन के लिए जिस सामर्थ्य की अपेक्षा है, जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है, प्रभु अपने कृपा से वो योग्यता, वो सामर्थ्य हमें प्रदान करें। सेवा, बस यही भाव है, यही वो डोर है जो प्रभु को बांधे रखती है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि सूरदास जी सरीखे महाभागवत, जिनके नाम स्मरण से कलिमल ग्रसित जीव भगवत भजन परायण हो जाए, वो सूरदास कहते हैं, काहा करो तेरी प्रबल माया, कहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जा, हरि तेरो भजन कियो न जा। अच्छा, भजन तो हो नहीं रहा, ठाकुर जी के सामने कह रहे हो भजन कर रहे हैं, ऐसा करने से भजन हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, जो भजन करता है ना, उसे कभी नहीं लगता कि मैं भजन करता हूं। ये बड़ी विचित्र बात है। जो वस्तुतः भजन परायण है, जो भजन कर रहा है, उसे कभी इस बात की अनुभूति नहीं होती कि मैं भजन करता हूं। वो तो सदा सदा इसी प्रकार प्रभु के चरणों में मनुहार करता आपको मिलेगा। गाइए, कहा करो तेरी प्रबल माया, 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 देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। स्वच्छ मन सूरदास जी का ठाकुर जी के सन्मुख जाकर कह रहे हैं कि कुछ देर आपकी कृपा से साधु संग में बैठूं तो थोड़ी देर मन ठहरता है। जब आओ साधु संगत कछुक मन ठहरा, जब आओ साधु संगत कछुक मन ठहराए, जो गयंद नहा
गयंद समझते हैं ना, हाथी को कहते हैं। सूरदास कह रहे हैं जो गयंद नहाए सरिता और फिर बहुरी बहे सुभाए, स्नान करके आता है और जिस सूंड से स्वयं पर जल डालता है उसी से स्वयं पर धूल भी डालता है। हे नाथ, मैं भी जिन नेत्रों से आपका दर्शन करता हूं उन्हीं नेत्रों से विषय रस का भी भोग करता हूं। जिन कानों से मैं आपकी वार्ता सुनता हूं उन्हीं कानों से मैं संसार की विषय वार्ता का भी श्रवण करता हूं। ये जो थोड़ा घना मन आपके चरणों में आता है ना, ये तो साधु संगति की कृपा है प्रभु। जो गयंद नहाए सरिता, जो गयंद नहाए सरिता, जो गयंद नहाए सरिता, जो गयंद नहाए सरिता, बहुरी बहे सुभाए, हरि तेरो भजन कियो, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। बेस धर धर हरो पर धन साधु साधु कहा, बेस धर धर हरो पर धन साधु साधु कहा। जैसे न्यायाधीश के सामने कोई अपराधी खड़ा हो, न्यायाधीश जानता हो कि अपराधी है, पर अपराधी बार बार कहे नहीं नहीं मैंने अपराध नहीं किया, नहीं नहीं मैंने अपराध नहीं, तो न्यायाधीश सोचता है कि पहले तो अपराध किया, अब झूठ बोलने का अपराध और कर रहा है, तो इसे दोगुना दंड दिया जाना चाहिए। और वही आर्त होकर स्वीकार कर ले मुझसे भूल हुई, तो न्यायाधीश के हृदय में थोड़ी थोड़ी दया उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जीव प्रभु के सन्मुख जाकर स्वीकार कर ले, हाँ प्रभु ये पाप मैंने किया है, कर रहा हूं, ये पाप मैंने किया है और मैं कर रहा हूं। सूरदास अपने मुख से कहते हैं, भेष धर धर हरो पर धन साधु साधु कहा, भेष धर धर हरो पर धन साधु साधु कहा। जैसे नटवा लोभ कारण, जैसे नटवा लोभ कारण, करत स्वांग बनाए, हरि तेरो भजन कियो, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। सोई मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था, जीवन में कोई सद्गुण आया है तो वो संसार से पूजा करवाने के लिए नहीं आया, किसी की कृपा आशीर्वाद से प्रसाद मिला है, जीवन के प्रति उत्तरदायित्व कर्तव्य और बढ़ जाता है। आप में कोई सद्गुण है तो आपका जीवन और श्रेष्ठ होना चाहिए। तन को ऊंचे आसन पर बैठाने के लिए सद्गुण नहीं है भाई। और मैं तो एक बात और भी कहूंगा कि त्याग और वैराग के बदले, वैष्णव वेश के बदले संसार से पूजा अर्चना कराना, स्वीकार करना, ये तो वस्तुतः त्याग वैराग का और वैष्णव वेश का अनादर है। ये तो इस वेश की अवहेलना है। सूरदास कह रहे हैं, भूल हुई प्रभु मुझसे। मैंने प्रथम दिन आपको सुनाया था, घर से निकले तो सूरज स्वामी हुए, पर सबसे पहले वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कृपा करके इस उपाधि को नष्ट किया और सूर स्वामी को सूरदास किया। सूरदास जी ने स्वीकारा गुरु चरणों के सन्मुख, प्रभु ये पाप ये अपराध में करके आपके सन्मुख आया हूं। जैसे नटवा लोभ कारण, जैसे नटवा लोभ कारण। इसीलिए मैंने कहा था भाई, साधु को देखकर पहचानने का प्रयास नहीं करना तो भूल हो जाएगी। जैसे डॉक्टर जैसी पोशाक पहन लेना क्या कठिन है,
जो बाजार से खरीदो पहन लो। अब दिखने तो लगोगे डॉक्टर से, कोई अनजान व्यक्ति कह भी देगा प्रणाम डॉक्टर साहब, पर डॉक्टर होने के लिए तो भाई बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, अथक परिश्रम। साधु को देख कर नहीं, साधु उसके स्वभाव से, संत उसके सद्गुण से पहचाना जाता है, उसको अनुभव किया जाता है। नहीं तो सूरदास कहते हैं भाई जैसे नट स्वांग करता है ना भेष धर के, ऐसे प्रभु मैंने भी साधु का भेष धर के बड़ा स्वांग किया है। जैसे नट वालों का, जैसे नट वालों का, जैसे नट वालों का, जैसे नट वालों का, करत स्वांग बनाए हरि तेरो भजन कियो, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। सत्संग की कृपा से इच्छा तो होती है, मैं प्रयास भी करता हूं थोड़ा, पर फिर भी सूरदास अंत में कहते नहीं कि मैं भजन करता हूं, कह रहे करो जतन पर ना भजो तुमको, पर नाथ नहीं होता मुझसे, आपका भजन नहीं होता। इसलिए कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था भाई जो भजन परायण है उसे तो कभी नहीं लगता कि मैं भजन करता हूं। सूरदास कह रहे हैं करो जतन न भजो तुमको कछुक मन उपजा, करो जतन न भजो तुमको कछुक मन उपजा। सूर प्रभु की प्रबल माया, सूर प्रभु की प्रबल माया, सूर प्रभु की प्रबल माया, सूर प्रभु की प्रबल माया। देत मोह भुलाए हरि तेरो भजन कियो, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो, हरि तेरो भजन कियो न जाए। कहाँ करो तेरी प्रबल माया, कहाँ करो तेरी प्रबल माया, करो तेरी प्रबल माया, कहाँ करो तेरी प्रबल माया। देत मोहे भुलाए हरि तेरो भजन कियो, हरि तेरो भजन कियो न जाए, 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 हरि तेरो भजन कियो न जाए। डोंगरे बापा बार बार कहते थे रोइए प्रभु के सन्मुख जाकर कि प्रभु अनेक अनेक प्रयास के बाद भी अंत में हूं मैं असफल। हरि तेरो भजन कियो न जाए। इसलिए जहां से मैंने आज चर्चा में प्रवेश किया आपको मैं पुनः स्मरण कराऊं कि भजन से मन निर्मल होता है भाई, सीधी बात है। और अपनी ओर देखा जाए तो जीव भगवंतम न भजन्ते, तो फिर अंतःकरण शुद्ध हो कैसे, ये मन निर्मल हो कैसे? तो निर्मल मन अर्थात स्वीकारोक्ति, अपने अपराध की स्वीकारोक्ति, प्रभु के सन्मुख जाकर स्वीकार करिए अपना। दया उत्पन्न होती है, करुणा निधान के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। जब प्रभु देखते हैं ना कि कोई वस्तुतः भजन करना चाहता है,
करता नहीं, करना चाहता है। हमारे ध्रुवदास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए। प्राण देकर भी इस प्रेम को नहीं पाया जा सकता। तो फिर किसी ने पूछा प्राण देकर भी नहीं पाया जा सकता, फिर मिले कैसे? बोले बस ती रस को लल चाहिए, उसकी लालसा प्राप्त करिए, भजन की इच्छा प्राप्त करिए। तो मुझे बड़ी प्रिय लगती है श्री सूरदास जी की वाणी की ये बात। वो बार बार प्रभु के स्वभाव का भी स्मरण करते हैं और अपने स्वरूप का भी स्मरण करते चले जाते हैं। अंत तक वो भूलते नहीं कि मैं सवै अंग गुणहीन हूं। तो डोंगरे बापा कहते थे कि नित्य प्रति श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाकर रोइए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, कभी इस बात का अनुभव करना कि इस बात के लिए रोना आवेगा नहीं। अनुभव करके देख लेना, इस बात के लिए रोना आवेगा नहीं कि भजन नहीं होता, हे प्रभु आपका सतत स्मरण नहीं होता, सेवा में सुमिरन में रुचि नहीं है, इस बात के लिए नहीं आएगा भाई रोना। संसार के दुख से ही जीव रोता है, रोता आता है, रोता चला जाता है। इस बात के लिए कौन रोता है? इस बात के लिए तो गोपी सा कोई बड़भागी रोता है। यही तो प्रथम दिन मैं आपसे कह रहा था कि संसार का दुख हमें दुख नहीं लगता, यह सबसे बड़ा दुख है। प्रभु की विस्मृति की कोई पीड़ा नहीं है हमारे जीवन में, कोई दुख नहीं। और मैं तो कहता भी हूं और भाई मानता भी हूं कि भोजन में सुख नहीं होता, सुख तो भूख में छिपा है। सुख जो है वो भोजन में नहीं है, रस जो है, जो स्वाद है वो भोजन में नहीं है, किसी पदार्थ में नहीं है, वो तो अपनी क्षुधा में है, अपनी भूख में छिपा है। भजन की भूख कहां है? इन संतों के जीवन में भजन की भूख दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है ये भजन की भूख इनके रोम रोम को भजनमय बना देती है। ये जो भजन की भूख है ना, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा गोपी के रोम रोम से कृष्ण प्रकट कर देती है। जित देखूं तित श्याममयी है। सूरदास जी ने कहा ना, जित देखूं तित श्याममयी है। ये जहां गोपी देखती है वहां श्री कृष्ण का दर्शन है। इसके मूल में क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा, भूख है, प्यास है। और क्षमा करना, आपके मेरे जीवन में भूख नहीं है, भजन की भूख नहीं है। प्यास कहां है भाई? नहीं है। नहीं तो जैसे ही कोई तरसता है तो घनश्याम बरसता है, जैसे ही कोई तरसे तैसे प्रभु बरसते हैं। इन संतों के निकट बैठकर जितना प्रभु का स्वभाव जानने में आता है तो यही समझ में आता है भाई, देर भी अपनी ओर से हो रही है, अंधेर भी अपनी ओर से हो रहा है। प्रभु की ओर से कोई देर नहीं भाई, एक क्षण की देर नहीं। इसीलिए अंत में थक कर हार कर श्री सूरदास जी इतनी ही बात कहते हैं, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, चरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठार ठिकानो, हरि मेरो ठार ठिकानो। तुम ही जिए को चैना हरि में, नैनहीन तुम नैना हरि में, नैनहीन तुम नैना।
नैनहीन तुम नैना हरि नैनहीन तुम नैना। दर्शन दे सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन दे सुख बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे, हरि मेरो मनवा पावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम देखे मेरो सूरज उगे। तुम बिछड़े छिप जावे, तुम बिछड़े छिप जाए। सूर पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो। प्रभु पूछते हैं कौन कौन पुकारता है? जैसे आपके द्वार पर कोई खटखटाए तो आप पूछते हैं कौन? ऐसे जब कोई प्रभु को पुकारता है ना तो अंतर्यामी पूछता है कौन? सूर परिचय क्या देते हैं अपना? आप जहां जहां सूरदास जी का परिचय पाएंगे केवल एक यही परिचय, सूर पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो। नाम रटू दिन रैना हरि नैनहीन तुम नैना हरि नैनहीन तुम नैना। एक बार मिलकर कहिए, दर्शन दे सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन दे सुख बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे, हरि मेरो मनवा पावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जावे, तुम बिछड़े छिप जावे। सूर पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो। नाम रटू दिन रैना नैनहीन तुम नैना हरि नैनहीन तुम नैना। हरि तुम ही आधे की लकुटिया, हरि तुम ही आधे की लकुटिया। किसी ने ये पद गाया और प्रत्येक भाव से आप अपना मन नहीं जोड़ पाते, प्रत्येक भाव आप गुनगुना नहीं पाते।
इस पद की इस एक पंक्ति ने मेरे मन प्राण खींच लिए। जब सूरदास कहते हैं हरि तुम ही आंधे की लकुटी, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिय को चैना तुम नैना हरि में नैनहीन, 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 तुम नैना। और फिर पहले तो किसे पुकारना है ये संत सिखाता है। पहले ये बताता है किसे पुकारना है और फिर बताता है कैसे पुकारना है। इसलिए सब संत कहते हैं कि कहो नानक हम यही हवाले राखो संतन पाछे। हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। अरे भक्त की ओट से भगवान के पास जाइए, जितने अपराध हो प्रभु क्षमा करते हैं। असह्य अपराध, इंद्र का अपराध असह्य था, पर कामधेनु के पीछे पीछे जाते हैं इंद्र और गोवर्धन नाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। और वैसे भी भाई ये प्रेम प्रीति को पेंडो ही न्यारो, ये बड़ा विलक्षण मार्ग है। संतों के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते ही चलना चाहिए। सदा संत के पीछे रहिए। इसलिए हमारे यहाँ के आचार्यों ने तो मानसी भावना में प्रवेश करने की यही विधि बनाई, यही विधि बताई। इसे ही विधि और सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया कि जब जब श्री युगल सरकार के निकट जाएं तो अपने गुरु अली का अनुगत्य करते हुए जाएं, सीधे नहीं, सीधे प्रभु के सन्मुख नहीं जाइए। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि सन समीरा। राम सिंधु पर घन सज्जन धीरा, और चंदन तरु हरि संत समीरा। तो पहले तो जीव को यही खबर नहीं होती भाई आशा लगानी किससे है। वो अपनी आशा की डोरी संसार से बांधे बैठा है, इसीलिए बार बार असफल हो रहा है, बार बार पीड़ा पा रहा है। तो पहले तो संत बताता है कि भाई पुकारना किसे है, और फिर बताता है कैसे पुकारना है। बड़ा एक मर्मस्पर्शी भाव श्री सूरदास जी का मिलता है। गोपाल को संबोधित करते हुए सूरदास कहते हैं माधोजू माधोजू ये मेरी एक गाय। सूरदास कहते हैं ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये भी प्रभु जैसे गैया हरे हरे तिनकों के लोभ से चरने दूर वन में निकल जाती थी आपको छोड़कर, और फिर आप वेणु में उसका नाम ले लेकर उसे पुकारा करते थे। गाते हैं आप और मैं कि तुम ढूंढो मुझे गोपाल,
मैं खोई गैया तेरी। ऐसे सूरदास कहते प्रभु ये जो मेरी दुर्बुद्धि है ना, जो मुझे बार बार आपसे विमुख करती है, माधोजू ये मेरी एक गाय, अब हूँ आज ते आप हाथ दई, अब हूँ आज ते आप हाथ दे, ले आइए चराए ये मेरी एक गाय। हे नाथ, मैंने तो आज तक इसे विषय के वन में बहुत भटकाया, ये विषय के वन में ही चरती रही, विषय वन में ही भटकती रही, पर मुझे युक्ति नहीं आई। अब मैं सब ओर से निराश होकर अपनी गैया गोपाल आपके चरणों में निवेदन करता हूं, इसे आपके हाथ देता हूं। माधोजू ये मेरी एक गाय, माधोजू ये मेरी एक गाय है। इनको गाना नहीं आ रहा, गा के बताओ। अब हूँ आज ते आप हाथ दई, अब हूँ आज ते आप हाथ दे, ले आइए चराए ये मेरी एक गाय, ले आइए चराए ये मेरी एक गाय। ये अति हरहाई हटकत हूँ बहुत अमारग जा। सूरदास कहते हैं कि हरितिमा देखकर, ये हरितिमा देखकर कुमार्ग पर जाती, जैसे संसार के विषय को देखकर सुनकर उसे प्राप्त करने के लोभ से मन कुमार्ग पर जाता है ना, छल करता है, कपट करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब का आश्रय लेकर और संसार के उस विषय सुख को प्राप्त करने की निरर्थक चेष्टा करता है। ऐसे सूरदास कहते हैं, ये अति हरहाई हटकत हूँ बहुत अमारग जात, ये अति हरहाई हटकत हूँ बहुत अमारग जात, फिरत वेद बन ऊख उखारत, फिरत वेद बन ऊख उखारत, सब दिन अरु सब रात ये मेरी एक गाय। सूरदास कह रहे फिरत वेद बन ऊख उखारत, अर्थात जो वेद शास्त्र में कहा गया है उसका तो ये कतई पालन नहीं करती, उसके नियम सिद्धांतों को उखाड़ती चलती है। अर्थात प्रभु सब विधि मैंने सब अनीति की है, सब कुकर्म किए हैं, सब अपराध किए हैं। फिर सूरदास हाथ जोड़कर कहते हैं, हित कर मिले लेहु गोकुलपति अपने गोधन माही, हित कर मिले लेहु गोकुलपति अपने गोधन। हे नाथ, मेरी इस गैया को भी अपने गोधन में मिला लीजिए, अर्थात मेरे इस हृदय को भी अपनी भक्त मंडली में मिलाकर उन भक्तों के जैसा मेरा हृदय कर दीजिए। मेरा हित करिए, मेरा हित केवल आप ही विचार सकते हैं प्रभु, मेरे एकमात्र हितैषी आप हैं। हित कर मिले लेहु गोकुलपति अपने गोधन माही, हित कर मिले लेहु गोकुलपति अपने गोधन माही। सुख सो सुन बचन तुम्हारे, सुख
बचन तुम्हारे। देहु कृपा करवा ये मेरी, देहु कृपा करवा ये मेरी। हे प्रभु, इसे एक बार अपने गोधन में मिला लीजिए। और फिर सूरदास कह रहे सुख सोऊं सुन वचन तुम्हारे। एक बार आप कह लीजिए कि तुम हमारे हो, हमने तुम्हें स्वीकार किया, अंगीकार किया। हे प्रभु, आपकी स्वीकृति के बाद ही मैं निश्चिंत हो सकता हूं। यहां सूरदास बता रहे हैं कि प्रभु के स्वीकार होने के बाद, प्रभु के स्वीकार कर लेने के बाद ही जीव सुख पाता है। उससे पहले सुख की आशा व्यर्थ है। प्रेमी यही चाहता है कि प्रीतम स्वीकार कर ले, बस प्रभु स्वीकार कर ले। सुख सो सुन वचन तुम्हारे, सुख सो वचन तुम्हारे। देहु कृपा करवा ये मेरी एक गान। मधुजू ये मेरी एक गान।